मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। आप है बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। महागठबंधन की शायद जो महिला प्रवक्ता हैं उनको ये टास्क दे दिया गया है कि एनडीए गठबंधन की जो महिला नेता हैं उनके ऊपर हमेशा कटाक्ष करते रहिए। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पहले भी सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी पर कटाक्ष किया और अब कहीं जब मंडी से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का टिकट भाजपा ने फाइनल किया तो सुप्रिया श्रीनेत जो हैं उन्होंने कटाक्ष किया और सब्जियों के साथ कंगना रनौत की एक फोटो लगाकर ट्वीट किया कि मंडी पे क्या भाव चल रहा है। और उन्होंने सब्जियां उस पर इसलिए लगा दी थी कि लोगों को ये समझ में नहीं आए। जब ट्रोल होना शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्विटर अकाउंट है वो किसी ने हैक कर लिया था, उसके एक्सेस किसी और भी लोगों के पास है, उसको डिलीट किया उन्होंने। लेकिन एक तरह से कहा जाता है कि मंडी भी दूसरी काशी कहा जाता है, यानी दूसरा बनारस है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर श्रीनेत उसके बाद कहती सुनी गई कि मैं जो हूं किसी भी महिला के ऊपर ऐसी ओछी टिप्पणी नहीं करती हूं। लेकिन मैं वो उनकी टिप्पणी एक सुनवा देता हूं आपको, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी को किन किन शब्दों का प्रयोग किया था। जरा उस टिप्पणी को पहले सुन लीजिए, फिर हम भाजपा की महिला प्रवक्ता से बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है, बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इनसेंसिटिविटी, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है, चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। और चाइल्ड मोर्टालिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेविली बेस्ड ये सर्वे इस पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है। तो सुन लिया आपने उस टिप्पणी को कि श्रीनेत ने क्या कुछ कहा था उसमें। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूनम सिंह हैं, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हैं। भिजा भिजा मार रही है सब महागठबंधन वाली। देखिए, पहले तो हिमाचल की वो एक बेटी हैं और
आधी आबादी का अपमान किसी ने करने का ठेका ले रखा है, तो एनडी गठबंधन के नेताओं द्वारा, अपने प्रवक्ताओं के द्वारा इस तरह का बयान दिलाना, ये साबित होता है कि वो लोग कितने डरे और सहमे हुए हैं। और आधी आबादी का अपमान का मतलब है कि महिला नारी शक्ति का अपमान आप जिस तरह से कर रही हैं, आने वाले 24 में आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नारी शक्ति तैयार बैठी है। आप अपने आप को क्या समझ रही हैं? आप किसी महिला का अपमान करके समझती हैं कि आप बच जाइएगा? आप भ्रम में हैं, क्योंकि एक महिला यदि दुर्गा, काली और सरस्वती का रूप धरती है तो कहीं ना कहीं वो काली के रूप में नरसंहार भी करती है। तो 24 में आपके इंडी गठबंधन का नरसंहार होने वाला है, क्योंकि आपने जो महिला का अपमान करने का काम किया। आप भी एक महिला है, आप महिला होकर महिला का किस तरह से अपमान कर रही हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। और जब लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास जनता द्वारा होने लगा, तो आप कह रही कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है, और इसके बावजूद आपने माफ़ी नहीं मांगी। आप ये निर्णय लीजिए कि एनडी गठबंधन के नेताओं द्वारा या किसी प्रवक्ताओं द्वारा किसी नारी सम्मान के द्वारा जो आप अपमान करने का काम कर रहे हैं, इससे बिहार की जनता और देश की जनता आपको नकार रही है। पूनम जी, कहा जाता है कि शेयर मार्केट जहां बिग बुल है वहां पे मंडी का भाव तय होता है। इन्होंने तो किस भाव की बात की है? क्या कहना चाहेंगे आप कि मंडी का भाव क्या है? यही लिखा है इन्होंने। देखिए, उनकी इससे मानसिकता दर्शाता है कि कितनी उनकी सोच गंदी है। आप देख लीजिए, उनके नेता जब मंच पर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें किसी एक व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे, हम जो हिंदू धर्म में जो नारी शक्ति आती है हम उसका विरोध करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके नेता ने भी ये नारी शक्ति का अपमान करने का काम किया है। और आप भली भांति परिचित है कि नारी शक्ति का मतलब क्या होता है। नारी शक्ति जब अपने आप में आ जाती है तो दुश्मनों का नरसंहार करती है। रावणों जैसे लोगों का नरसंहार हुआ है, कंस जैसे लोगों का नरसंहार हुआ है। फिर आप किस गली के हैं? आपको पूरी दुनिया में नारी शक्ति नरसंहार करने का काम करेगी। सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे सीधे कंगना रनौत के एक तरीके से चरित्र हनन किया है मंडी का भाव पूछते। देखिए, हम तो कहेंगे कि किसी को ये अधिकार नहीं है, चाहे किसी समाज से हो, किसी जाति से हो, चाहे किसी फिल्म स्टार से हो, उनका अपमान करने का आपका अधिकार नहीं है। वो भी मान सम्मान के हकदार है। और फिर आप अपमान करके तो ये साबित करें कि आप उससे भी गिरी हुई औरत हैं। तो आपने सुना कि भाजपा की प्रदेश की प्रवक्ता पूनम सिंह ने सीधे सीधे मुंहतोड़ जवाब दे दिया सुप्रिया श्रीनेत को कि आपका ये बोलने का जो स्तर है ये बता सकता है कि आप किस चाल चरित्र की महिला हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बयान के बाद, पूनम सिंह के बयान के बाद, क्या कांग्रेस की प्रवक्ताओं के द्वारा हमला बोला जाता है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।